हालेलुया। परमेश्वर ने समय दिया कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से हम सहायता करेंगे। धन्यवाद 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 धनकारी पिता परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने इतना समय दिया प्रभु कि हम फिर से आपके नाम की आराधना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जब प्रभु आपके गीतों गाते हैं पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आत्मा सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जब आपके वचनों की ओर जाएंगे प्रभु, आप अपने दास को इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में रह के प्रभु हम आपकी बढ़ाई करने वाले हो सके, आप हम पर अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। ओ प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है जहाँ मैं नाम से 2 या 3 इकट्ठे वहाँ मैं उपस्थित हूँ। प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम की महिमा और आराधना करेंगे। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार,
धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आज का दिन, आज का समय आपने जो हमारे जीवन में दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आगे के समय जब प्रभु हम वचनों की ओर जाते हैं, प्रभु अपने दास से बातचीत करिए प्रभु, कि वो वचन हमारे बीच में बोने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम सभी को आपके हाथ में सौंपते उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेम भरा नमस्कार। और हमने थोड़ी देर पहले परमेश्वर की आराधना किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार और हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज मैं आप लोगों से, आज कलीसिया से मैं इस विषय को लेकर बातचीत करूँगा कि क्यों हम जरूरी है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में हो, क्यों हमारे लिए जरूरी है कि प्रभु हमें अपने स्वरूप में बनाया है, क्यों हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। इस विषय का चिंतन करके आज हम परमेश्वर के वचनों में चिंतन करेंगे। हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 27 वाक्य में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज इस विषय को लेकर हम थोड़ी देर प्रभु के वचन से हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को, किस प्रकार परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को तैयार किया है और क्यों तैयार किया है। और मेरे प्रिय लोगों, क्यों वचन इस बात के ऊपर केंद्रित करता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। जब हम पढ़े 1 अध्याय उसका 27 वाक्य में, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया है और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते हैं 5 अध्याय उसका 1 वाक्य को हम जरा देखेंगे, वहां पे लिखा है, आदम की वंशावली यह है, और जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। याकूब की किताब उसका 3 अध्याय उसका 9 को हम सब पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में है उत्पन्न हुए हैं, हालेलुया, शाप देते हैं। मतलब यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियर रूप से है, बहुत ही समझने लायक है कि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। मेरे प्रिय लोगों, भले हम इस संसार में होते समय में हम शारीरिक दशा में हम देखते हैं तो हमारे पास शरीर है, हमारे पास स्वरूप है, हमारे पास कपड़े हैं और हमारे पास सब कुछ है जो एक मनुष्य के लिए आवश्यकता है। लेकिन हम जब परमेश्वर के विषय में कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, अर्थात मैंने तुम्हें अपने आप के समान बनाया है। जब हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि प्रभु ने हमें अपने आप में इसलिए बनाया है ताकि मैं और आप कुछ विषयों को लेकर हमें उस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रभु बातचीत करता है, जिस प्रकार से प्रभु सोचता है, जिस प्रकार से प्रभु करना चाहता है, उस प्रकार से मैं और आप करने पाए। मेरे प्रिय लोगों, मैं संक्षिप्त में आप लोगों से परमेश्वर के वचन से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 2 वाक्य में हम पढ़ते हैं। वहां पे इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हमें क्या कुछ होगा। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही दिखेंगे जैसा वह है। आमीन, हालेलुया।
मेरे प्रिय लोग, आज हम इस समय में समझना है कि प्रभु और मैं, हम सब एक समय आएगा कि मैं और आप परमेश्वर के समान हो जाएंगे, परमेश्वर के जैसा दिखेंगे। वचन कहता है आप वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है, क्योंकि वो वैसे ही दिखेगा जैसा वह है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इतना जानते हैं कि वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। मैं और आप परमेश्वर के समान होंगे। जब मैं और आप इस दुनिया से उठा लिए जाएंगे, मैं और आप यीशु मसीह में, यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे, या मेरे और आपके यीशु मसीह आगमन से पहले मृत्यु हो जाती है, मैं और आप पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति हैं और मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख रहने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं और आपका स्वरूप बदल जाएगा और वो स्वर्गीय परमेश्वर के समान हो जाएगा। ये हमें आज परमेश्वर का शास्त्र हमें सिखाता है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत संदर्भ में बहुत ही इस विषय को लेकर बहुत ही सतर्कता के साथ और रहना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह जिस प्रकार पवित्र था, मेरा परमेश्वर जिस प्रकार पवित्र है, मैं और आप भी पवित्र हो जाएं। हालेलुया। मैं और आप भी पवित्र हो जाएं, मैं और आप भी परमेश्वर की संगत में हो जाएं, मैं और आप भी परमेश्वर की उपस्थिति में हो जाएं, मैं और आप भी परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले व्यक्ति बन जाएं। मैं और आप परमेश्वर के तुल्य नहीं, लेकिन परमेश्वर का आदर करते हुए हम जब एक समान प्रकट होना है, एक समान हम परमेश्वर का जैसा भाव था वैसा हमारा भी होगा, जैसा परमेश्वर का हालेलुया नेचर है वैसा मेरा और आपका होने के लिए ही परमेश्वर ने मुझे और आपको एक स्वरूप में बनाया है, ताकि मैं और आप उसके साथ, जैसा आदम की वाटिका में एक फेलोशिप था, वैसा मेरा और आपका परमेश्वर के साथ फेलोशिप होने पाए। हालेलुया। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका जब हम 48 को पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। मैं और आपको क्या बनना है? सिद्ध बनना है। मैं और आपको किस प्रकार बनना है? पवित्र बनना है। हालेलुया। लिखा है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता परफेक्ट है, जैसा हमारा हेवनली गॉड परफेक्ट है, उसी प्रकार मैं और आप भी सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर का वचन अर्थात यीशु मसीह यहाँ पर अपने उन पहाड़ी उपदेशों के माध्यम से हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। हम चाहिए कि मैं और आप क्या बने? सिद्ध बने। मैं और आप क्या बने? पवित्र बने। मैं और आप क्या बने? परमेश्वर जैसा है वैसा मैं और आप बनने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मेरे प्रिय लोगों, फिलिपियो 2 अध्याय उसका 5 वाक्य में हम पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? फिलिपियो 2 अध्याय उसका 5 वाक्य में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। हालेलुया। मेरा और आपका स्वभाव जैसा स्वर्गीय पिता का स्वभाव है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसा ही आज यीशु मसीह अपनी दुल्हन से, अपनी कलीसिया से चाहता है कि मैं और आप भी उसके स्वभाव में हो जाएं, उसके समान विचार करना प्रारंभ कर दे, उसके समान सिद्ध हो जाएं। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी क्या हो? स्वभाव। हालेलुया। आमीन। पहली बात मैंने आप लोगों को बताया कि मैं और आप परमेश्वर के समान सिद्ध होना है, स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध होना है। और दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही हमारा भी स्वभाव, मतलब हमारा सोचने का तरीका, हमारा विचार करने का तरीका, हमारा एक व्यक्ति के साथ वार्तालाप करने का तरीका, मतलब मेरा यीशु मसीह का स्वभाव किस प्रकार था, उसका चाल चलन किस प्रकार था, उसका जीवन शैली किस प्रकार था, उसका जितना सिंपल लाइफ था, वैसे ही मेरा और आपका आज की कलीसिया का एक विशेष यीशु मसीह का स्वभाव को अपने जीवन के अंदर डालना जरूरी है। जब मैं और आप यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह के स्वभाव को, यीशु मसीह के नेचर को हम अपने हृदय में डालते हैं, मैं और आप स्वर्गीय व्यक्ति, वो स्वर्गीय स्वभाव में हम परिवर्तन होते चले जाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि स्वर्गीय
हालेलुया परमेश्वर भी इसी प्रकार है, मेरे को और आपको भी चाहता है कि मैं और आप भी उसी स्वर्गीय स्वभाव में, उसी मसीह स्वभाव में मैं और आपका परिवर्तन होता चला जाए। हालेलुया। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और 1 वाक्य को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। मैं और आपको इमिटेट करना है, मैं और आपको अनुकरण करना है। मैं और आप जैसे यीशु परमेश्वर नमूना है, यीशु मसीह नमूना है, उसी प्रकार मैं और आप भी उसको इमिटेट करने वाले बनने पाए। हालेलुया। या इफिसियों की कलीसिया से कह रहा है, मैं और आप क्या बनने पाए? इमिटेटर बनने पाए। मैं और आप यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले व्यक्तित्व बनने पाए। हालेलुया। जब हम बातचीत करते हैं कि वो स्वभाव के विषय में या स्वरूप के विषय में या सादृश्य के विषय में, जब इन विषयों को जब हम देखते हैं कि मैं और आप परमेश्वर में सिद्ध बनने के लिए, परमेश्वर में हमारा स्वभाव होने के लिए, परमेश्वर में मैं और आप अनुकरण करने वाले बनने के लिए, आज परमेश्वर कलीसिया से, आज की कलीसिया उससे परमेश्वर आग्रह करता है। मेरे प्रिय लोगों, इफिसियों 4 अध्याय उसका 24 वाक्य में क्या लिखा है? और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य और धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। हमें क्या करना है? परमेश्वर के स्वरूप में हम आ गए हैं जरूर, लेकिन उसमें भी हमारे लिए जरूरी है हम नए मनुष्यत्व को पहन ले, नया स्वभाव डाल ले, नया थिंकिंग पैटर्न डाल ले, हम अनुकरण करने वाले बन जाएं, हम हालेलुया प्रसिद्धता की ओर चले जाएं जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता में और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। ये छोटे से वाक्य के चिंतन के द्वारा मैं आप लोग से बातचीत करना चाहता हूं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के स्वरूप की बात करते हैं तो परमेश्वरीय स्वभाव, परमेश्वरीय सिद्धता, परमेश्वरीय पवित्रता, परमेश्वरीय हालेलुया अनुकरण मेरे और आपके जीवन के लिए, परमेश्वरीय स्वभाव का मेरे और आपके जीवन के लिए मुझे उस स्वरूप में पहुंचना है जिस स्वरूप में परमेश्वर है। उस स्वरूप में पहुंचने के लिए मुझे और आपको इन बातों का अनुकरण करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं और आप समझ गए हैं, मैं विचार करता हूं और मैं समझता हूं कि मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है मैं परफेक्ट सिद्धता की ओर, जैसे स्वर्गीय परमेश्वर सिद्ध है वैसे मैं और आप प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे स्वर्गीय पिता पवित्र है, मैं और आप पवित्रता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। जैसा मेरा पिता हालेलुया यीशु मसीह का स्वभाव है, मेरा और आपका स्वभाव होने पाए। जैसा हालेलुया हम अनुकरण करने वाले बनने पाए और हमारा जीवन में सिद्धता और धार्मिकता और पवित्रता जैसे स्वर्गीय पिता के अनुरूप है वैसा मेरे और आपके जीवन के अंदर उतरने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस छोटे से संदेश को हम प्रभु के हाथ में समर्पण करके, जितने लोग भी सुन रहे हैं अपनी आंख को बंद करें और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अब्बा, हम आपके करीब आते हैं पिता परमेश्वर। आज इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत किया कि आपके स्वरूप में हम लोग बनाए गए हैं प्रभु जी, आपके स्वरूप में हम लोग सृजे गए हैं अब्बा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उसी सिद्धता की ओर, उसी परफेक्टनेस की ओर, उसी होलीनेस की ओर, उसी इमिटेशंस की ओर, उसी प्रभु जी हालेलुया आपके उन धार्मिकता की ओर, राइचसनेस की ओर हालेलुया हमें बढ़ने के लिए, उस नेचर की ओर, हमारा स्वभाव की ओर, आपके स्वभाव की ओर हम बढ़ने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हमें आपके स्वरूप में प्रकट होने के लिए आप हमें मदद और सहायता करिए। इस संसार में रहते समय हमारा जीवन बहुत ही कष्ट भरा है तो भी प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ हालेलुया कि आपकी बड़ी महिमा, आपकी बड़ी उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर उतरने पाए, ताकि मैं और आप भी उसी प्रकार प्रभु जी हालेलुया आपकी उस सिद्धता की ओर, आपके उस थिंकिंग पैटर्न की ओर, आपके उस नेचर के समान प्रभु जी मैं और आप हमारी कलीसिया हम सब बदलने पाए। अनुग्रह की आशीष का धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना, आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।